में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के एक बयान पर बवाल मच गया है। शीला ने कहा था कि अगर नंबर हैं तो बीजेपी को दिल्ली में सरकार बना लेनी चाहिए। शीला का यह बयान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान की प्रतिक्रिया में आया था। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ये कहा है तो जिम्मेदारी से कहा होगा ना। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित ने दिल्ली में सरकार बनने की वकालत करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी विधायक चुनाव नहीं चाहते। इस वक्त जहां तक मैं पहचान पाई हूं, हर एमएलए है, चाहे वो कांग्रेस का हो, आपका हो या किसी को हो, कोई इतनी जल्दी चुनाव नहीं चाहते। जो लोग मुझे बता रहे हैं कि दे वांट गवर्नमेंट टू बी फॉर्म। शीला दीक्षित के बीजेपी को सरकार बनाने की सलाह देने वाले बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। मुकेश शर्मा ने कहा कि ये शीला का निजी बयान है और इस बयान से कांग्रेस सहमत नहीं है। मुझे शीला जी के बयान से बहुत धक्का लगा है और उनके निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी के मैं स्टैंड को दोहराना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल द्वारा किसी भी अनैतिक तरीके से सरकार बनाए जाने के खिलाफ है। जो उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बने तो इसमें गलत क्या है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक भीष्म शर्मा ने शीला दीक्षित को कांग्रेस से निकालने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने शीला दीक्षित पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप तक लगा दिया। और मैंने सोनिया जी से अपील किया कि कांग्रेस से इमीडिएटली इनको बाहर किया जाए और शीला दीक्षित कह के बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के साथ ही मिली हुई। शीला दीक्षित के बयान पर कांग्रेसी भले ही सकते में है, लेकिन बीजेपी ने स्वागत किया है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि शीला ने मौजूदा स्थिति को लेकर सही बयान दिया है। शीला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 15 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया है। वो संवैधानिक निटी-गिटीज को जानती हैं। एज अ पॉलिटिकल लीडर उनकी जो टिप्पणी है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत मैच्योर है। शीला दीक्षित के बयान पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर क्या समझौता हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। आज शीला दीक्षित ने उस बात की पुष्टि की है, एक तरह से खुल के कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। अगर वो बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है तो वो क्या समझौता हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। आज शीला दीक्षित ने उस बात की पुष्टि की है, एक तरह से खुल के कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। अगर वो बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है तो वो बता दे कि किन शर्तों के ऊपर वो बीजेपी के साथ क्या उनका समझौता हुआ है। दरअसल एक अखबार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी के पास जनादेश है और अगर कोई समर्थन देता है तो पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। शाह के इसी बयान का शीला दीक्षित ने समर्थन किया, जिसके बाद बवाल मच गया। उधर अमित शाह के बयान पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार बनाना चाहती है और चुनाव से भाग रही। अगर जमीन है, अगर मैंडेट है तो आइए चुनाव लड़िए और ले जाइए 36 सीटें, किसने रोका है? लेकिन चुनाव कराने से क्यों डर रहे हो? अपनी जमीन खो चुकी भारतीय जनता पार्टी अब पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। किसी न किसी रूप में ये जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाह रहा है। बीजेपी नेता शेर सिंह डागर के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी से मिले। केजरीवाल ने डागर पर FIR करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। उधर आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर को निलंबित किया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि स्टिंग ऑपरेशन में हुई किरकिरी के बाद पार्टी डागर को सस्पेंड करने की तैयारी में। दरअसल 8 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन पर्दाफाश के नाम से स्टिंग वीडियो दिखाया था और दावा किया था कि बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने उनके खिलाफ उनके विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ का ऑफर दिया था। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है। आयोग ने उन्हें आगे से सचेत रहने की चेतावनी भी दी है। नोएडा में भड़काऊ भाषण देने के चलते उन्हें फटकार लगाई है। उधर लखनऊ में बगैर इजाजत चुनावी सभा करने के चलते बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बुधवार देर शाम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे पर चुनाव प्रचार किया था।
योगी आदित्यनाथ के साथ इस प्रचार के दौरान रहे बाकी बीजेपी नेताओं पर भी केस किया जा रहा है। इनमें बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 2 सांसद जगवंत पाल और लल्लू सिंह और वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के नाम शामिल। लखनऊ के गाजीपुर थाने में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इनमें आचार संहिता उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन, रोड पर जाम लगाने का, सरकारी संपत्ति पर पार्टी का झंडा लगाने की धाराएं शामिल हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ और खुद पर दर्ज हुए केस को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने सभा नहीं की बल्कि प्रचार वाहन से सिर्फ प्रचार की। हमने कोई चुनावी सभा संबोधित नहीं करी है। अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन से, प्रचार वाहन पर लगे माइक से हमने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है। योगी आदित्यनाथ के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि बीजेपी भारत को दूसरा पाकिस्तान बनाने की दिशा में बढ़ रही है। जिस पथ पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसके बहुत दूरगामी परिणाम इस मुल्क को भुगतने पड़ेंगे कि जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं उस सियासत से क्या वो भारत को एक दूसरे पाकिस्तान में तो नहीं तब्दील कर रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए रोड शो करने पहुंचे एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी नेता नहीं अपराधी हैं और उन्हें अपने नाम के आगे से योगी हटा देना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जवान से अपने जूते पहनवाकर विवादों में घिर गए हैं। गुजरात के कच्छ के दौरे पर गए राजनाथ हाथ बांधे बैठे रहे और जवान ने उन्हें जूते पहनाए और जूते के फीते भी बांधे, लेकिन राजनाथ ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। दरअसल राजनाथ को वो भारी भरकम जूता पहनना था जो बीएसएफ जवान पहना करते हैं, लेकिन राजनाथ जूते पहनते उससे पहले ही ये जवान उन्हें जूते पहनाने लगा और दूसरा स्टाफ भी मदद करने लगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट को मुजफ्फरनगर कोर्ट ने पुलिस को वापस कर दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में कहा है कि इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। अप्रैल में लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अमित शाह पर केस हुआ था और बुधवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। अब पुलिस को नए सिरे से चार्जशीट फाइल करनी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किल बढ़ सकती है। जल निगम के अध्यक्ष पद पर रहते हुए मंत्री बनने के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका पर सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हो गई। उपचुनाव के प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और फिर हाथापाई शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक डॉक्टर की लोगों ने जमकर पिटाई की है। डॉक्टर साहब जिला अस्पताल में ईएनटी स्पेशलिस्ट रहे पूर्व सीएस के लोगों ने उनके घर के सामने बुरी तरह पिटाई की। डॉक्टर साहब पर जमकर लात घूंसे और थप्पड़ बरसे। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में पूर्व सीएस रहे डॉक्टर पी के कुमरा के नर्सिंग होम पर एक युवती कान के इलाज के लिए आई थी। इसी दौरान उसने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिससे गुस्साई युवती के परिजनों ने डॉक्टर को जमकर पीटा। हालांकि आरोपी डॉक्टर खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलाज के दौरान युवती बेहोश होने लगी थी, जिस पर उन्होंने उसे केवल सहारा दिया। पुलिस डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करके जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों पर छीटाकशी करने वाले मजनूओं को पुलिस ने जमकर सबक सिखाया। सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस वालों ने ऐसे लड़कों की जमकर खबर दी। यूपी के एटा में भी एक मनचले की जमकर पिटाई हुई। बीच सड़क पर एक महिला ने इस युवक को चप्पलों और लात घूंसे से जमकर पीटा। मौके पर जमा भीड़ ने बीच बीच में युवक पर हाथ साफ किए। घंटों सड़क पर महिला का गुस्सा इस मनचले पर तब फूटा जब ये अपने एक रिश्तेदार के साथ डॉक्टर के यहाँ पर आई हुई थी। इसी दौरान इस युवक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ महिला पर अश्लील फप्तियां कसी, जिस पर महिला ने अपना आपा खो दिया और इसे पकड़ लिया और पीटना शुरू किया। इस युवक के दोस्त तो भाग खड़े हुए, लेकिन ये दुर्गा बनी इस महिला के रस्ते चढ़ गया। महिला ने बीच सड़क पर इसकी चप्पलों से धुनाई शुरू की। मौके पर मौजूद लोगों ने भी महिला का साथ दिया और इस मजनू को जमकर सबक सिखाया। बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के अमरोहा में लाइव मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां 2 गुट आपस में सरेआम भिड़ गए और देखते ही देखते एक के बाद एक कई लोग आपस में हाथापाई करने लगे। दरअसल अमरोहा के हसनपुर में पेट्रोल कम देने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते कहासुनी और मारपीट में बात
तब्दील हो गई और लाठियां चलने लगी। एक तरफ पेट्रोल पंप के स्टाफ थे तो दूसरी तरफ ग्राहक। मारपीट की खबर मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन मारपीट रुकने की बजाय बढ़ती चली गई। हाथापाई में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। राजस्थान के जयपुर में एक पुलिस वाले पर भीड़ का गुस्सा फूटा। लोगों ने नशे में धुत पुलिस के इस जवान को बीच सड़क पर जमकर धुना। भीड़ ने पुलिस वाले को मार मारकर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। नशे में झूम रहा सिपाही खुद का बचाव तक नहीं कर पाया। जयपुर के सोडाला थाने में तैनात इस पुलिस वाले पर नशे में एक महिला से छेड़खानी का आरोप है। विरोध करने पर इसने वर्दी की धौंस दिखाते हुए महिला के पति से मारपीट भी की। इसी से गुस्साई भीड़ ने इसकी पिटाई कर डाली। दिल्ली से आगरा के बीच एक बार फिर सेमी बुलेट ट्रेन का आज ट्रायल हुआ। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस सेमी बुलेट ट्रेन ने दूसरे ट्रायल में दिल्ली से आगरा की दूरी 98 मिनट में पूरी की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सेमी बुलेट ट्रेन 11:20 पर रवाना हुई और 12:58 पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन में सिर्फ रेलवे अफसर थे। सेमी बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल रन 3 जुलाई को हुआ था। तब इस ट्रेन ने दिल्ली से आगरा की दूरी 100 मिनट में पूरी की थी। आज एक बार फिर ही पुरानी खामियों को दूर करते हुए सेमी बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया गया। नवंबर महीने से सेमी बुलेट ट्रेन की नियमित सेवा भी शुरू हो सकती है। 12 डिब्बों की इस ट्रेन में 6 चेयर कार्स और 2 एसी बोगी होंगी। सेमी बुलेट ट्रेन में वो तमाम सुविधाएं हैं जो राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में होती हैं। पिछले 14 दिन से गायब गोरखपुर मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन की तलाश कर रहे रेलवे अधिकारियों ने खबर को गलत बताते हुए कहा कि रेलवे की छवि खराब करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये ट्रेन आखिरी बार बिहार के हाजीपुर स्टेशन पर देखी गई थी। 25 अगस्त की रात घुगली स्टेशन के पास मालगाड़ी के 9 डिब्बे पलटने से कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए थे। ये पैसेंजर ट्रेन भी इसी रूट से आ रही थी, लेकिन इंटरलॉकिंग की वजह से ट्रेन को हाजीपुर में रद्द कर ट्रेन वहीं खड़ी कर दी गई। फिर रूट सामान्य होने पर ट्रेन को जब चलाने का फैसला किया गया तब अधिकारियों को पता चला कि ट्रेन हाजीपुर में मौजूद है ही नहीं। किसी तरह 10 बोगियों की व्यवस्था करके ट्रेन को बहाल किया गया। फिलहाल अधिकारी ट्रेन की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में ठेके को लेकर बड़ी घूसखोरी का खुलासा हुआ है। ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इस मामले में हैरान करने वाला दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक ब्रिटिश कंपनी ने ठेके के लिए मेट्रो के अफसरों को 23 करोड़ की घूस दी। ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने एल्स्टॉम नाम की कंपनी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ब्रिटेन में दर्ज केस के मुताबिक कंपनी ने साल 2000 से 2006 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली मेट्रो को 23 करोड़ की घूस दी। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया। हालांकि बारिश ने लोगों को उमस और चिलचिलाती गर्मी से निजात दिला दी। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किलें हुई। दिल्ली में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गईं, जिसके बाद उन्हें धक्का लगाकर गाड़ियों को किनारे लगाना पड़ा। दिल्ली में करीब 2 घंटे तक हुई तेज बारिश ने एमसीडी के दावों की पोल खोलकर रख दी। आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर पानी भरने से वहां तालाब जैसा मंजर दिखा। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की लंबी कतारें दिखने लगी। वहीं बारिश से ठीक पहले आसमान में अंधेरा सा छा गया। सुबह के 11 बजे करीब गाड़ियां लाइट जलाकर चलती हुई दिखाई दी। वहीं बारिश के बाद जाम ने भी लोगों को परेशान किया। वहीं गाजियाबाद में भी तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश से बचने के लिए लोगों को जहां जगह मिली वो बारिश रुकने के इंतजार में वहीं पर खड़े रहे। जम्मू कश्मीर में मौसम सुधरने के बाद नदियों के जलस्तर में काफी कमी आई है, जिससे राहत और बचाव के काम में तेजी आई। हालांकि बाढ़ से आई तबाही से अब तक 4 लाख लोग जम्मू और कश्मीर घाटी में अलग अलग इलाकों में फंसे हैं। मरने वालों की तादाद 200 के पार पहुंच चुकी है। भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड्स के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हो गया है। भारी मात्रा में पहाड़ों का मलबा हाईवे पर आ गिरा है। सेना और बीआरओ के जवान मलबा हटाकर हाईवे को खोलने की कोशिशों में जुटे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने हेलीकॉप्टर से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का जायजा लिया। बारिश के बाद कई जगह से हाईवे बह गया है, जबकि कई जगह पहाड़ों पर हुए लैंडस्लाइड के चलते मलबा हाईवे पर आ गिरा है, जिससे लोग अलग अलग जगह फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने के बाद सेना ने पुंछ और राजौरी के बीच सड़क मार्ग फिर से बहाल कर दिया है। पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर बना ये एकमात्र पुल 6 सितंबर को बाढ़ में बह गया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है।
जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पीएमओ आगे आया है। पीएमओ के सभी अधिकारी और कर्मचारी जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए अपनी एक दिन की सैलरी देंगे। ये सारा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान में भी भारी बारिश और बाढ़ के कहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अकेले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ के चलते 179 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के मध्य से लेकर दक्षिणी पंजाब तक चिनाब नदी उफान पर है और इसके आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका जताई गई है। बाढ़ से सीमा पर लगे तारों के बाढ़ कुछ जगहों पर बह गए। बाढ़ के चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के कई प्रशिक्षण केंद्र तबाह हो गए। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अब ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। इस बाबत आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसी ने केंद्र को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का नक्शा भी सौंपा है। नक्शे में पाकिस्तान के जलालाबाद, बालाकोट, एबटाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला समेत कई जगहों पर आतंकी प्रशिक्षण केंद्र होने की बात कही गई। को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में बंजारा को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। गुजरात के पूर्व डीआईजी डीजी बंजारा फर्जी एनकाउंटर मामले में साल 2007 से ही जेल में बंद थे। केरल सरकार के बार लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई होने तक केरल में बार खुले रहेंगे। निठारी कांड में फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली से उसकी मां ने मुलाकात की। सुरेंद्र कोहली की मां जब मेरठ जेल पहुंची तो इंतजार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुरादाबाद पुलिस की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है। ठाकुरद्वारा थाने की पुलिस ने 1 साल के बच्चे से शांति भंग होने की आशंका जताई। 1 साल के बच्चे को मिले नोटिस से परिजन सकते में, वहीं आला अफसरों के भी होश उड़े हुए हैं। एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले श्रीलंका के एक शख्स को चेन्नई में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अरुण की कई अहम संस्थानों में पहुंच थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान रवैया बदलता है तो वार्ता शुरू हो सकती है। दिल्ली में राष्ट्रवादी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आलीशान पाकिस्तान एक्सपो के विरोध में प्रदर्शन किया। पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने आलीशान पाकिस्तान एक्सपो पर कहा कि इस इवेंट से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में नए रास्ते खुलेंगे। अफगानिस्तान दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में एक पुराने घर की बालकनी गिरने से 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली में डीटीसी की क्लस्टर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाजपत नगर में बस में आग लग गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के सिरोही जिले के छापेमारी में यात्रियों से भरी बस 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। सिरोही के छिपाबेरी के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई और 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दिल्ली के पौष इलाके में चोरी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। राजनिवास मार्ग पर चर्च में 4 चोर घुसते हैं और अलमीरा से सारा सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। चर्च में इन चोरों के दाखिल होने की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। चोरों ने नकाब पहन रखा है और सीसीटीवी फुटेज को कंप्यूटर के सीपीयू से डिलीट करने की भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। मुंबई पुलिस ने छतरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कई बैंकों में करोड़ों की चोरी को अंजाम देता था। अंधेरे में जैकेट और हेलमेट पहनकर ये बदमाश बैंक में आते थे। इनके पास छतरी होती थी जिससे सीसीटीवी की निगरानी में आने से बच जाते थे। नवी मुंबई में एक बार मालिक की हत्या के पीछे उसकी एक गर्लफ्रेंड को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बार टेंडर एक लड़की से शादी का वादा करके दूसरी लड़कियों को घुमाता था, इसी वजह से उसकी हत्या हुई। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में कुछ लड़कों ने एक बच्चे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इन लड़कों ने बच्चे से सिगरेट लाने को कहा था और मना करने पर उसे चाकुओं से गोद दिया। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक भागीरथ कॉलोनी का रहने वाला था और कल रात से लापता था। लखनऊ में एक महिला सिपाही ने छेड़खानी के आरोप में विजिलेंस में तैनात एक दरोगा को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान के सीकर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां भगवान हनुमान के नाम पर आधार कार्ड बनाया गया, जिसमें हनुमान जी की तस्वीर लगी है और पिता का नाम पवन जी लिखा हुआ।